हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे आरएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे धमाका सीरीज में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन है नीट 2025 के लिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़िए। लिखा दी टेस्टीज आर सिचुएटेड, क्या लिखा है यहाँ पे, दी टेस्टीज आर, बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। दी टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन इन ए पाउच, एक पाउच में होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रोटम बोलते हैं, बरोबर याद रखिएगा। उस पाउच का नाम होता है स्क्रोटम, और यही स्क्रोटम है जो टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। आगे लिखा है टेस्टीज इज ओवल, ओवल इन शेप, हैविंग लेंथ, इसकी जो लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और जो चौड़ाई होती है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। लिखा है स्क्रोटम मेंटेन टेस्टिस एट कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। लिखा है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आगे लिखा है ईच टेस्टिस हैज अबाउट टेस्टिकुलर लॉब्यूल, कितने होते हैं बेटा? 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने? 250। ईच टेस्टिस लॉब्यूल हैज 1 से 3 क्या, हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। प्रत्येक टेस्टिस के अंदर 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। लिखा है ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, एक होता है मेल जर्म सेल। क्या होता है बेटा? मेल जर्म सेल होता है। कौन सा सेल? मेल जर्म सेल होता है। और एक होता है सर्टोली सेल। कौन सा सेल होता है बेटा? सर्टोली सेल होता है, बरोबर याद रहेगा। चलिए आगे लिखा सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, वो होता है सर्टोली सेल। बेटा कौन होता है? बहुत आराम से एक एक चीज सुनना, सर्टोली सेल होता है। आगे रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेन, जो बाहर का रीजन होता है वहां पे क्या पाया जाता है? जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये हो गया, इसके बाहर यहाँ पाए जाते हैं सेल, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। कौन से बेटा? इंटरस्टिशियल, या इसी को हम बोलते हैं लेडिक सेल। क्या बोलते हैं? लेडिक सेल बोलते हैं, बरोबर याद रखिएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला अगला आगे बढ़िए। लिखा है अरेंज द फॉलोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम टेस्टिस अप टू द पेनिस, मतलब टेस्टिस से स्टार्ट करेंगे अब पेनिस तक जाएंगे। आगे सबसे पहला ये होता है रेटी टेस्टिस होता है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं रेटी टेस्टिस। कौन होता है? रेटी। कौन होता है बेटा? रेटी टेस्टिस होता है। और अगर बात करें रेटी टेस्टिस के बाद होता है आपका वासा इफ्रेंसिया। क्या होता है? वासा इफ्रेंसिया होता है। और वासा इफ्रेंसिया के बाद अगर देखा जाए तो आपका होता है इपीडाइडिमस। क्या होता है बेटा? देखो लिखा होगा इपीडाइडिमस होता है। और अगर बात करें आगे इपीडाइडिमस के बाद तो होता है वास डिफरेंस। क्या होता है? वास डिफरेंस होता है। और वास डिफरेंस के बाद होता है यूरेथरा। क्या होता है बेटा? यूरेथरा होता है, बरोबर याद रखिएगा। तो सबसे पहले रेटी टेस्टिस, उसके बाद वासा इफ्रेंसिया, उसके बाद इपीडाइडिमस, उसके बाद आपका होगा वास डिफरेंस, और सबसे आखिरी में होगा यूरेथ्रा। आगे ejaculatory duct is made from vas deferens and a duct from seminal vesicles। क्या होगा? सेमाइनल वेसिकल्स हो जाएंगे, ये ग्लैंड है। सेमाइनल वेसिकल्स क्या है बेटा? ग्लैंड है। आगे एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पेनिस इज कॉल्ड, एक्सटर्नल ओपनिंग बाहर जब निकलता है छिद्र को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं बेटा? यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, बरोबर याद रखिएगा। आगे लिखा है दी इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, सबसे बाहर वाला आगे वाला, जिसे हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं, इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, नाम होता है फोर स्किन। क्या नाम होता है बेटा? फोर स्किन नाम होता है, बरोबर याद रखिएगा। क्या नाम होता है? फोर स्किन। आगे सेमाइनल प्लाज्मा इज रीच इन क्या? फ्रक्टोज, लिख देना फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड कुछ एंजाइम, बरोबर याद रहेगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लिखा है द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड, कौन से ग्लैंड? लिखा है बल्बो यूरेथ्रल। क्या लिखा है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या लिखा है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी को कॉपर्स भी बोल सकते हैं भाई साहब। म्यूकस रिलीज करता है जो हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में। आगे ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड कनेक्टेड टू यूटरस एंड पेल्विक वॉल, जुड़ा होता है किससे? यूटरस जो होता है पेल्विक वॉल से जुड़ा होता है। बाई लिगामेंट, किससे जुड़ा होता है बेटा? लीगामेंट से जुड़ा होता है, बरोबर याद रखिएगा। आगे इतना क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है दी ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन, इनर वाला होता है मेडुला। क्या होता है बेटा? अंदर वाला मेडुला होता है, एंड आउटर वाला जो होता है वो होता है कॉर्टेक्स। क्या होता है? कॉर्टेक्स। आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज 10 से 12 सेंटीमीटर। कितना होता है? 12 सेंटीमीटर।
फनल शेप पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फनल शेप जो होता है उसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनफंडिबुलम बोलते हैं, बरोबर याद रखिएगा। आगे लिखा आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड हेल्प इन कलेक्टिंग ओवम। भाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकला होता है और ओवम को ओवरी से वही कलेक्ट करता है। नाम होता है फिम्बरी। क्या नाम होता है बेटा? फिम्बरी नाम होता है, बरोबर याद रखिएगा, फिम्बरी। आगे लिखा व्हाट इज द शेप ऑफ यूट्रस? इन्वर्टेड। क्या होगा? इन्वर्टेड पियर शेप होगा। क्या होगा बेटा? इन्वर्टेड पियर शेप होगा, बरोबर याद रखिएगा। आगे लिखा है सर्वाइकल कैनाल अलोंग विथ वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल किसके साथ? वेजाइना के साथ मिलकर बनाता है बर्थ कैनाल। क्या बनाता है बेटा? बर्थ कैनाल बनाता है। आगे द वॉल ऑफ ओवरी हैज 3 लेयर। कितने होते हैं? 3 लेयर। अब इंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाला दिया तो बाहर से शुरू करेंगे, हो जाएगा पेरीमेट्रियम। क्या हो जाएगा बेटा? पेरीमेट्रियम हो जाएगा, और हो जाएगा आपका मायोमेट्रियम। क्या हो जाएगा? मायोमेट्रियम हो जाएगा, बरोबर याद रखिएगा, मायोमेट्रियम। आगे लिखा इज कॉसन फैटी टिश्यू। कॉसन मतलब तकिया नुमा गुद्देदार होता है, फैटी टिश्यू होता है, फैटी टिश्यू का बना होता है, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिक। क्या बोलते हैं बेटा? मॉन्स प्यूबिक, याद रखिएगा, बरोबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला अगला देखते हैं। लिखा है दी अ पेयर ऑफ फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लिबिया मेजोरा। लिबिया माइनोरा होता है। क्या होता है बेटा? लिबिया माइनोरा होता है, याद रखिएगा, लिबिया माइनोरा होता है। आगे लिखा है दी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट लाइज एट। तो लिखा है फिंगर लाइक होता है बेटा क्लाइटोरिस। क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है, याद रखिएगा। आगे अपर जंक्शन ऑफ लिबिया माइनोरा। अपर जंक्शन, कौन सा जंक्शन? अपर। दी ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज पार्शियली कवर्ड। पार्शियली कवर्ड होता है बाई अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का नाम बताइए। बहुत सिंपल और बहुत बेहतरीन है, हाइमेन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा? हाइमेन बोलते हैं, बरोबर याद रखिएगा। आगे लिखा है ईच ब्रेस्ट हैज। कितने मेमोरी लोब होते हैं? 15 से 20। कितने होते हैं बेटा? 15 से 20। मिल्क इज सक्ड आउट थ्रू कौन से डक्ट से? लैक्टिफेरस डक्ट। हमारे ख्याल से क्या होगा बेटा? लैक्टिफेरस डक्ट। कौन सा डक्ट होगा? लैक्टिफेरस डक्ट। कौन सा डक्ट होगा? लैक्टिफेरस डक्ट। तो यहां लिख लीजिए लैक्टिफेरस डक्ट। कौन सा? लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट से ये होगा। ठीक है, इतने बात क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट। अगला मिल्क इज सिक्रीटेड बाय सेल, नाम होता है एल्वियोलाई का सेल। किसका? एल्वियोलाई का सेल। आगे यहां देखो इन्होंने लिख दिया है, इन्होंने गलती से लिख दिया कैसे भी, प्लॉइडी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्लॉइडी। स्पर्मेटोगोनिया की यहां लिख दिया गया 2n होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी 2n होता है, और लिखा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का n होता है। और अगर बात करेंगे स्पर्मेटिड का भी n होता है, और स्पर्म का भी क्या होता है? n होता है। ये प्लॉइडी दिया गया है। आगे बढ़िए सर नेक्स्ट। अगला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाता है बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, जेनेसिस। आगे लिखा है कि स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म निकल रहा है कहां से? कहां से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। प्रोसेस स्पर्मिएशन होता है। क्या होता है? स्पर्मिएशन होता है, बरोबर याद रखिएगा, स्पर्मिएशन। आगे लिखा है एलएच एक्ट ऑन कौन से सेल पे काम करता है? एलएच। एलएच जो होता है वो काम करता है लेडिक सेल पे। किस पे काम करता है? लेडिक बोलते हैं, इसी को इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। विच सिक्रीट, क्या सिक्रीट करता है? एलएच लेडिक हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा? एंड्रोजन बोलते हैं, एंड्रोजन। क्या ये सही है बेटा? 34 सही है, 34 सही है। लेडिक एंड्रोजन, बहुत बढ़िया, लेडिक एंड्रोजन, बहुत बढ़िया। ठीक है। एफएसएच एक्ट ऑन किस पे काम करता है? सर्टोली सेल पे। किस पे काम करता है? सर्टोली सेल पे। एंड आल्सो रिलीज सम फैक्टर। सर्टोली सेल क्या रिलीज करता है? फैक्टर मेल में। विच पार्ट ऑफ स्पर्म प्रोवाइड एनर्जी फॉर इट्स मूवमेंट? मिडिल पीस होता है। कौन होता है बेटा? मिडिल पीस। क्योंकि मिडिल पीस जो होता है वहीं पे क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया देता है एटीपी। क्या देता है बेटा? एटीपी देता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेल एजुकेट अबाउट कितना? 200 से 300 मिलियन। कितना बेटा? 200 से 300 मिलियन। क्या? स्पर्म ड्यूरिंग क्वाइटस इंटरकोर्स। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट कितना परसेंट? 60% ऑफ स्पर्म
मस्ट हैव नॉर्मल शेप, कैसा होना चाहिए, नॉर्मल शेप, एंड साइज एंड एटलीस्ट कितना मतलब शेप और साइज क्या होना चाहिए बेटा, शेप और साइज 60% वालों का नॉर्मल होना चाहिए, एटलीस्ट कितना 40% ऑफ देम मस्ट हैव शो क्या वाइग्रस मोर्टेलिटी, क्या शो करेगा, वाइग्रस मोर्टेलिटी शो करेगा, बरोबर याद रखिएगा। आगे सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विथ स्पर्म मिलकर क्या बनाएगा, सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विथ स्पर्म सेमेन बनाता है, क्या बनाता है बेटा, सीमेन बनाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला अगला है कि भैया स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी, कौन से स्टेज में बेटा, प्यूबर्टी, स्टार्ट एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, ठीक है। हाउ एवर जबकि oogenesis स्टार्ट ड्यूरिंग, कौन से स्टेज में स्टार्ट होता है, कौन से स्टेज में स्टार्ट होता है oogenesis बेटा, कौन से स्टेज में, फटाक से जवाब दीजिए, कौन से स्टेज में स्टार्ट होता है, कौन से स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, कौन से स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है, बरोबर याद रखिएगा, कौन से, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो यहां लिख लीजिए एम्ब्रियोनिक स्टेज, कौन सा स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कितना मिलियन गैमेट मदर सेल डेवलप करती है इन ईच ओवरी इन फीटस, लिखा 2 मिलियन, कितना बेटा 2 मिलियन, लिख लीजिएगा। oogonia स्टार्ट डिवाइडिंग एंड गेट टेम्परेली अरेस्टेड प्रोफेज फर्स्ट एट प्रोफेज फर्स्ट, इसमें बेटा प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन एट प्यूबर्टी ओनली, कितने बेटा 60,000 से 80,000, कितना 60,000 से 80,000, कितना 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, बचे रहते हैं प्रत्येक ओवरी में। टर्सरी फॉलिकल है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, नाम होता है एंट्रम, क्या नाम होता है बेटा, एंट्रम नाम होता है। आगे लिखा दी थीका टर्सरी फॉलिकल है 2 लेयर, नाम बताइए, ठीक है। एक होता है थीका एक्सटर्ना, क्या नाम होता है, थीका एक्सटर्ना नाम होता है, और एक का नाम होता है थीका इंटरना, क्या नाम होता है, थीका इंटरना नाम होता है, बरोबर याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट अगला लिखा एट विच फॉलिकुलर स्टेज प्राइमरी oocyte कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, लिखा है एट विच टर्सरी फॉलिकल, कौन सा बेटा, टर्सरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। आगे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज, क्या रिलीज करेगा, सेकेंडरी oocyte, क्या रिलीज करेगा, सेकेंडरी oocyte, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा तब वो ओवम बनेगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवल्यूशन, ओवल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला लिखा है राइट प्लॉइडी ऑफ फॉलोइंग सेल, दिया है ओगोनिया का कितना दिया है 2n, प्राइमरी oocyte का 2n, सेकेंडरी oocyte का n, और ओवम का दिया है n। आगे द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, स्टार्ट होना, स्टार्ट होना मिनार्क, क्या कहलाता है, मिनार्क कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हमने बोला लास्ट वन इज कहलाता है मेनोपॉज, क्या कहलाता है, मेनोपॉज कहलाता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, रुक जाना, स्टार्ट होना मिनार्क, रुकना मेनोपॉज। विच लेयर इज ब्रोकन डाउन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंडोमेट्रियम, क्या होता है बेटा, एंडोमेट्रियम होता है, याद रखिएगा, एंडोमेट्रियम। आगे लिखा है राइट टाइम पीरियड ऑफ फॉलोइंग मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। टाइम पीरियड दिया है यहाँ पे, मेंस्ट्रुअल फेज का दिया है 3 से 5 दिन, कितना दिया है 3 से 5 दिन, फॉलिकुलर फेज का दिया 6 से 13 दिन, ल्यूटियल फेज का दिया 15 से क्या दिया है 29 दिन, 15 से या हम बोल सकते हैं 16, 15 से, हाँ। ओवुलेशन का दिया है 14th डे, कौन सा 14। इंड्रोमेट्रियम लाइनिंग, लाइनिंग रीजनरेट इन विच फेज, ये फॉलिकुलर फेज, कौन सा फेज बेटा होता है, फॉलिकुलर फेज में बनता है ना, रीजनरेट होता है, फॉलिकुलर या प्रोलीफेरेटिव फेज भी बोलते हैं, प्रोलीफेरेटिव फेज भी बोलते हैं, प्रोलीफेरेटिव फेज, बरोबर याद रखिएगा बेटा, प्रोलीफेरेटिव फेज, इसमें इंडोमेट्रियम रीजनरेट होता है। आगे लिखा है सर्च, क्या एलएस सर्च, जहां है एलएस सर्च इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल एंड ओवुलेशन, एलएच। कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, कौन बेटा, प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, और आपका फॉलिकल का निकालता है, एस्ट्रोजन निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन। आगे आओ, मेंटेन्स एंडोमेट्रियम लाइनिंग, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन, कौन करता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन करता है, बरोबर याद रखिएगा। आगे लिखा फर्टिलाइजेशन हैपेंस इन विच रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला, कहां पे होता है, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। आगे सबसे बाहर वाला लेयर कोरोना रेडिएटा दिया है, और उसके अंदर दिया जोना पेलुसिडा दिया है, और उस मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच का जो स्पेस होता है पेरीवेटेलाइन स्पेस कहलाता है, क्या कहलाता है, पेरीवेटेलाइन स्पेस। आगे बढ़ते हैं सर, लिखा है यहाँ पे कि जाइगोट विथ 2, 4, 8, 16 सेल कॉल्ड ब्लास्टोमियर, क्या कहलाता है, ब्लास्टोमियर कहलाता है, ठीक है। आगे एम्ब्रियो विथ 8 से 16 ब्लास्टोमियर कॉल्ड मोरूला, क्या कहलाता है बेटा,
मोरूला कहलाता है। आगे, ब्लास्टोमियर फॉर्म एन आउटर लेयर कॉल्ड, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, फॉर्म आउटर, ट्रोफोब्लास्ट क्या कहलाता है, ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है, ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। आप कह सकते हो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट भी, क्या कह सकते हो, ब्लास्टो या फॉर्म बनाने की बात कर रहा, नहीं सही है, ब्लास्टोमियर क्या होगा, ब्लास्टोमियर। एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल, इनर सेल मास क्या कहलाता है, इनर सेल मास। ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन, किसमें, एंडोमेट्रियम, किसमें बेटा, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ, एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। आगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन ट्रोपोब्लास्ट, कोरियोनिक विलाई क्या कहलाता है, कोरियोनिक विलाई कहलाता है, कोरियोनिक विलाई कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, कोरियोनिक, कोरियोनिक विलाई क्या कहलाता है, कोरियोनिक विलाई। आगे बढ़ते हैं, प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय इंटर, क्या लिखा है, इंटर डिजिटेशन ऑफ, पहला लिखो कोरियोनिक, क्या लिखा, कोरियोनिक लिख दो, और दूसरा लिख दो यूटेरिन टिश्यू, क्या लिख दो, दोनों मिलते हैं तब ये इंटरडिजिटेट, तो एक साथ मिल जाते हैं तो प्लेसेंटा बनता है। आगे, फुल फॉर्म लिखना है बेटा, 4 हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं प्लेसेंटा के द्वारा, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन होता है, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन होता है, एस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्टेरोन भी होता है। चलिए आगे, और आखिरी है ये, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कार्ड, किससे बेटा, अम्बिलिकल कार्ड, याद रखिएगा अम्बिलिकल कॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा, आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म 3 लेयर, नाम लिखना है, देखो 3 लेयर से बॉडी बनती है, एक होता है एक्टो, मीजो, इंडो, तो लिख दिया एक्टोडर्म, क्या होता है, एक्टोडर्म होता है, उसके बाद बनता है आपका इंडोडर्म, बाद में मीजोडर्म बता, लेकिन हम तीनों लिख दे रहे हैं, मीजोडर्म, और हमने बोला अगला हो जाएगा आपका इंडोडर्म, क्या हो जाएगा, इंडोडर्म। आ जाइए नेक्स्ट, लिखा द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, क्या कहलाता है, गेस्टेशन पीरियड कहलाता है, याद रखिए कौन सा पीरियड, गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। आगे लिखा है फॉलोइंग, हार्ट कब बनता है बच्चे का, 1 मंथ में, मतलब लास्ट 1 मंथ का सेकंड मंथ स्टार्ट हो जाता है, लिम्ब सब लास्ट लास्ट इंड में हो रहा है, लेकिन ऐसे लिख दिया गया, मेजर ऑर्गन सिस्टम सेकंड मंथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट मूवमेंट कब दिखता है, 5th मंथ, मतलब लास्ट में 3rd 4th मंथ के लास्ट में। हेयर एंड हेड, हेयर ऑन हेड कब दिखता है बेटा, 5th मंथ। लिखा है बॉडी हेयर एंड आईलिड्स आईलैशेस 6th मंथ, याद रखिएगा। डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन, क्या कहलाता है, पार्चुरेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, पार्चुरेशन कहलाता है। ठीक है, इसको आप एक बार एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीजें सेम, ये भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। लिखा सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम फुली ग्रोन फीटस, फीटस जब ग्रो जाता है तो ये सिग्नल देता भाई निकालो बाहर, एंड साथ में होता है प्लेसेंटा, क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, लिखा है विच हार्मोन इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, कौन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। आगे लिखा है कि द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, लैक्टेशन, द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन, इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन, एक मिनट बेटा वेट करिए, ठीक है, उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, याद रखिएगा। येलो होता है, कलर में कैसा होता है, येलो, और इसमें एंटीबॉडीज भी पाए जाते हैं। डज प्रेजेंस ऑफ हाइमन इज रिलायबल इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, नो भाई, हाइमन किसी किसी महिला में रह भी जाता है इंटरकोर्स के बाद भी। तो बेटा आपको मैंने आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा धमाका सीरीज में रिवाइज करवा दिया एनसीईआरटी पैटर्न पे। तो आगे आप बताएं और कौन से चैप्टर, कुछ बच्चों ने बोला ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगला वो करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच, चैनल से जुड़े रहिए, थैंक यू।